सूरज ढल गया था। आसमान नैकुलोरी और बैंगनी रंग में रंग गया था। राजेश नदी किनारे इंतजार कर रहा था। उसका दिल उम्मीदों से भरा हुआ था। प्रिया जल्द ही आने वाली थी। हर शाम वे इसी जगह मिलते थे। हर दिन के साथ उनका रिश्ता और गेवरिया होता जाता था। वो प्रिया के सीक्रेटमय आकर्षण की ओर खींचा चला गया था। प्रिया एक सुंदर पहेली की तरह थी। उसके विचार अक्सर रहस्य में डूबे रहते थे। उसकी हंसी पवन घंटियों की तरह थी। उसकी खामोशी एक मनमोहक धुन की तरह। राजेश खुद को उसकी मोहक उपस्थिति की गहराई में डूबता हुआ पाता था। हालांकि उसकी आंखों में अक्सर एक दूर की नजर होती थी, उदासी की एक झलक जो उसके दिल को छू जाती थी। राजेश उसे पूरी तरह से जानना चाहता था, उस पहेली को सुलझाना चाहता था जो वो थी। वो उन सायों को दूर भगाना चाहता था जो कभी कभी उसकी लवी आंखों को धुंधला कर देते थे। हर मुलाकात के साथ उनका रिश्ता और मजबूत होता गया, हवा पर फुसफुसाए अनकहे वादों से भर गया। एक शाम प्रिया आम दिनों से ज्यादा क्वाइट थी। उसकी हंसी गायब थी। उसकी जगह एक भारी खामोशी ने ले ली थी। राजेश ने उसकी परेशानी देखी। वो मदद के लिए हाथ बढ़ाना चाहता था, उसके अनकहे दर्द को कम करना चाहता था। उसने अपना हाथ उसके ऊपर रखा। उसका स्पर्श एक मौन प्रश्न था। प्रिया की आंखें भर आईं। एक आंसू छलक पड़ा उसके गाल पर एक निशान बनाता हुआ। राजेश के सीने में दर्द हुआ। उसे जानना था कि उसे क्या तकलीफ है। उसकी आवाज जब उसने बात की तो कोमल थी, चिंता से भरी हुई थी। प्रिया, क्या हुआ? तुम जानती हो, तुम मुझे कुछ भी बता सकती हो। प्रिया हेजिटेटेड। उसकी उंगलियां उसके चारों ओर कस गई। उसकी आवाज बमुश्किल एक फुसफुसाहट थी जो जीवन भर के अनकहे दर्द से भरी हुई थी। राजेश, एक बात है जो तुम्हें जाननी चाहिए। एक राज जो पीढ़ियों से मेरे परिवार को सता रहा है। उसकी बातें हवा में लटकी हुई थी, एक अनिष्ट की आशंका से हैवी। राजेश ने अपनी रीढ़ की हड्डी में एक सिवरिन महसूस की। उसके हाथ की गर्माहट के बावजूद ऐसा कौन सा राज हो सकता है जो उसे इतना सता रहा हो?